हेलो स्टूडेंट। सो हम आज यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 11। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपका लास्ट पार्ट में वीबीटी थियोरी और आपका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज हम उसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले ये लेक्चर में। आज हम यहाँ पर देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड लिमिटेशन ऑफ वीबीटी थियोरी। सो ये टॉपिक आज हम ये पार्ट में कवर करने वाले। सो स्टार्ट करते हैं विथ हाइब्रिडाइजेशन। सो ऑलरेडी हमने वीबीटी पोस्टुलेट ऑफ वीबीटी थियरी में डिस्कस किया था कि आपके जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, तो आपके पास जितना नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। यस और नो, इट मीन्स व्हाट, आपके पास जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल रहेंगे। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फील्ड ऑर्बिटल मतलब क्या, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। इट मीन्स व्हाट, आपके ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे उतने नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म होगा। ये ऑलरेडी हमने वीबीटी के कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था। यस और नो, बट वो उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशन थे। अब वो लिमिटेशन क्या थे वो भी हम वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कल, आई मीन टू से लास्ट लेक्चर में, हमने पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में हमने देखो क्या स्टडी किया था। आपका H2 मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल, HF मॉलिक्यूल में इजीली बॉन्ड फॉर्म हो रहा था और वो वीबीटी कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन हो पाया। बट आपके पास ऐसे भी मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल CH4 मॉलिक्यूल, BF3 मॉलिक्यूल, देन योर बेरिलियम क्लोराइड। ये सारे मॉलिक्यूल्स में जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है उससे ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म हो रहे। अभी तक हमने क्या बोला, जितना हाफ फील्ड ऑर्बिटल उतने नंबर ऑफ बॉन्ड, बट यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस और मोर देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अब कैसे वो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ आपका CH4 मॉलिक्यूल में। तो CH4 मॉलिक्यूल में हम क्या करते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p2। यस और नो, कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6, तो ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्बिटल डायग्राम से लिखेंगे। सो 1s में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2s में 2, 2p में 2। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कार्बन के पास, उसके पास देखो कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ओनली 2, एक ये वाला और एक ये वाला। बाकी सारे ऑर्बिटल्स में देखो इलेक्ट्रॉन तो पैरिंग में है। यस और नो, तो कार्बन के पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, एक ये वाला ऑर्बिटल और एक ये वाला ऑर्बिटल, क्योंकि दोनों भी ऑर्बिटल में ओनली एक एक इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो आपका कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड। इट कैन फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड बिकॉज इट हैज ओनली 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल। बट अगर आप देखोगे CH4 मॉलिक्यूल में कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, कार्बन आपका 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर तो अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू वीबीटी कितने बॉन्ड बनाना चाहिए था, ओनली 2। यस और नो, सो यहाँ पर आपका कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड। तो यहाँ पर ये कैसे हो रहा है, वो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट है आपका BF3 मॉलिक्यूल। सो BF3 मॉलिक्यूल में देखते हैं। सो BF3 मॉलिक्यूल में आपका सेंटर एटम है बोरोन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बोरोन का, एटॉमिक नंबर इज 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। यस और नो, सो ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। सो ये हो गया आपका, इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपके बोरोन में एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है जो कि है आपका px, ये वाला ऑर्बिटल। बाकी सारे ऑर्बिटल तो फुल्ली फील्ड है बिकॉज पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन है। तो आपका बोरोन भी यहाँ पर देखो BF3 में 3 फ्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है, बट अगर आप देखोगे उसके पास तो सिर्फ और सिर्फ एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो ये भी कैसे हो रहा है,
तो ये सारे मॉलिक्यूल्स में इतना बॉन्डिंग कैसे हो रहा है? अभी तक हमने देखा हाफ फील्ड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड, बट यहाँ पर तो वैसा नहीं हो रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो आपका वीबीटी थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसके बाद आता है आपका हाइब्रिडाइजेशन, जो ये सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेगा। सो हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है? तो हाइब्रिडाइजेशन में हम देखेंगे जो आपका ये वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स है। वैलेंस शेल ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट में ही आपको बताया है। वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है? जो आपका आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। तो ये आपका वैलेंस शेल है 2s एंड 2p। ये दोनों कौन सा ऑर्बिटल है? वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स है। तो आपका होगा क्या? तो ये जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल में जो पैरिंग में इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि आपका 2s ऑर्बिटल में पैरिंग में इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो पैरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है वो प्रमोट हो जाएगा और चला जाएगा जो उसके आगे नेक्स्ट वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा। सो हाइब्रिडाइजेशन में होगा क्या? सो आपके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पैरिंग में थे वो पैरिंग वाले इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए। अब वो अनपेयर्ड कैसे होगा? तो आपके लिए उसके पास क्या होना चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे आपका जो 2p ऑर्बिटल है वो वेकेंट ऑर्बिटल है। तो बोरोन में होगा क्या? सो ये जो पैरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर प्रमोट हो जाएगा। तो अभी देखो आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे? ये तो आपका इनर शेल है तो उसका इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज रहेगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो गया तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर अभी ये ऑलरेडी था, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ चला गया। सो अगर अभी आप देखोगे तो आपके पास टोटल 1, 2 एंड 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यस और नो? अगर आपके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब आपके पास 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर अभी आपका बोरोन क्या करेगा? 3 फ्लोरीन से अटैच्ड हो सकता है। एज वेल एज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s में है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p ऑर्बिटल में है। यस और नो? और हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ चुके हैं कि आपके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट होती है, शेप भी डिफरेंट होता है। तो आपका जो s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल का शेप कुछ अलग है। आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2p ऑर्बिटल में, सो आपका 2p ऑर्बिटल का शेप भी अलग है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे BF3 मॉलिक्यूल में बोरोन जो है वो तीनों भी फ्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है, और ये तीनों भी बॉन्ड जो होते हैं वो इक्वल इन स्ट्रेंथ होते हैं, इक्वल इन एनर्जी होते हैं। बट यहाँ पर अगर बोरोन का एक फ्लोरीन बोरोन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और बाकी के 2 फ्लोरीन यहाँ पर 2p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे, तो क्या यहाँ पर सेम टाइप ऑफ बॉन्डिंग होगा? क्या नहीं होगा। बट ऑब्वियस बात है, बिकॉज ऑलरेडी हमने पढ़ चुके, अगर आपका ऑर्बिटल चेंज हो रहा है तो आपका शेप भी चेंज हो रहा है। s का शेप है स्पेरिकल, p का शेप है डम्बल। तो यहाँ पर जो आपका 3 फ्लोरीन बोरोन के 3 ऑर्बिटल से ओवरलैप करने वाला है वो क्या सेम टाइप ऑफ ओवरलैपिंग होगा? नहीं होगा। बट यहाँ पर जो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो तो सेम टाइप के बॉन्ड है ना। तो अभी हम डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा? आपका जो बॉन्ड है वो हर एक का डिफरेंट ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा, तो वैसा तो हो नहीं रहा है। तो इसके लिए होता क्या है? तो फर्स्ट स्टेप आपने देखा कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल का वो प्रमोट हो जाता है अगर आपके पास आगे वेकेंट ऑर्बिटल है। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी आपके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है बट वो डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बिकॉज तो फिर वो बॉन्ड का ओवरलैपिंग अलग अलग वे में हो जाएगा, यहाँ पर s यहाँ पर p। तो अब होगा क्या? तो आपके जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो तीनों भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा। आपके ये जो 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो तीनों भी हाफ ऑर्बिटल का क्या होगा? मिक्सिंग होगा। मिक्सिंग होने के बाद आपके न्यू ऑर्बिटल फॉर्म हो गए। आपके कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिक्स किए? यहाँ पर 3। तो आपके कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे? 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे। अगर आपके 3 एटॉमिक ऑर्बिटल का आप ओवरलैपिंग करोगे, अगर आप 3 एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग करोगे
तो आपके 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे और वो नए ऑर्बिटल को आप बोलोगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो अनपेयर्ड होने के बाद होता क्या है, तो आपके जितने भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है उनका मिक्सिंग होता है और मिक्सिंग होने के बाद नए ऑर्बिटल बनते हैं और वो नए ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्पेशलिटी क्या है, तो आपका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा उनका शेप, एनर्जी, सब कुछ सिमिलर रहेगा। यहाँ पर क्या था, डिफरेंट ऑर्बिटल थे जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे और उसी की वजह से आपका बॉन्ड भी, ओवरलैपिंग भी डिफरेंट होता। जब आपके 3 फ्लोरीन यहाँ पर बोरोन के एटम के साथ ओवरलैप करेंगे, बट अब क्या हुआ, ये तीनों भी ऑर्बिटल मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद आपके कितने ऑर्बिटल बने, 3 नए ऑर्बिटल फॉर्म हुए और यहाँ पर उसकी स्पेशलिटी क्या है, तो आपके जो 3 न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे वो तीनों भी ऑर्बिटल की शेप और एनर्जी कैसा रहेगा, सिमिलर रहेगा। तो यही है आपका हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे, आपके जो पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल के वो आपके अनपेयर्ड हो जाएंगे। अनपेयर्ड होने के बाद आपका वो जितने भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है उनका मिक्सिंग होगा। मिक्सिंग होने के बाद न्यू ऑर्बिटल फॉर्म हो गए। कितने न्यू ऑर्बिटल फॉर्म हो गए, तो आपके जितने ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो रहा है, यहाँ पर कितने ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो रहा था, 1 2 3, तो आपके जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो भी कितने, 3 नए ऑर्बिटल और वो 3 नए ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप, साइज, एनर्जी सब कुछ सिमिलर रहेगा और फिर आपका फ्लोरीन क्या करेगा, बोरोन के ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है और इसी की वजह से BF3 मॉलिक्यूल में आपकी हर एक बॉन्डिंग जो होती है बोरोन फ्लोरीन के बीच में वो सिमिलर टाइप की होती है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन में कि आपका मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का और जो नए ऑर्बिटल बनेंगे दैट इज योर हाइब्रिड ऑर्बिटल विच हैज सिमिलर शेप एंड एनर्जी। यस और नो। सो आपका ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो टोटल 2 स्टेप में होता है। सो आपका ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस टोटल 2 स्टेप में, कौन कौन से 2 स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप है आपका फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट इज योर फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। हम 1 बाय 1 डिटेल में एक्सप्लेन में करने वाली हूँ, पहले हम स्टेप देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड स्टेप मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। सो दोनों भी स्टेप अभी हम देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे आपका फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। अब ये कैसे होगा, सो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो वैलेंस शेल का पेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस शेल में जो आपके पेयरिंग इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे। कब अनपेयर्ड होगे, जब आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, आपके पास बेरिलियम क्लोराइड है। अब हम यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका बेरिलियम जो है वो 2 क्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है, यस और नो। बेरिलियम क्लोराइड में आपका बेरिलियम 2 क्लोरीन से बॉन्ड बना है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसको बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो आपका बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज योर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो आपके कोई भी एलिमेंट का जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो दैट इज योर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिख रहे हैं हम, बेरिलियम का। तो बेरिलियम पे एटॉमिक नंबर इज 4, तो यहाँ पर आपका 1s2 और 2s2 रहेगा। तो अभी हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। so, ये आपका 1s, ये आपका 2s और 2s के बाद कौन आता है, 2p। यहाँ पर आपका वैलेंस शेल कौन सा है, 2, तो आपका 2s भी है और 2p भी है, बट आपका जो 2p ऑर्बिटल है वो कैसा है, वैकेंट ऑर्बिटल है। अभी हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। सो
सो 1s में 2, 2s में भी 2। ये हो गया आपका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर अभी आपका क्या फॉर्म होगा, एक्साइटेड स्टेट फॉर्म होगा। अब वो कैसे होगा, तो आपका ये देखो 2s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पैरिंग में है, और यहाँ पर आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, और ये आपका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या करोगे, ये जो पैरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है वो आपके एम्प्टी वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर करोगे। तो अब होगा क्या, सो नेक्स्ट अभी आप लिखोगे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपका ये 1s तो एज इट इज रहेगा। अब आपका 2s का इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा है, 2p में। तो अब क्या होगा, यहां पर 2s और 2p में, 2s में एक इलेक्ट्रॉन और आपका एक इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में। अब यहां पर आप देखो तो आपके पास 2 हाफ फिल ऑर्बिटल है, एक है आपका s और एक है आपका p। सो ये दोनों में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, आपके पास कितने टोटल हाफ फिल ऑर्बिटल है, 2 हाफ फिल ऑर्बिटल। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट फॉर्म हो रहा है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन थे वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहे हैं ना, 2s से 2p में जा रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है लोअर टू हायर। इसको बोलते हैं हम एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए यहाँ पर हमने जो लिखा है उसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी यहाँ पर देखो आपका बेरिलियम की वैलेंसी था 2, वो 2 बॉन्ड बना रहा था ना क्लोरीन से, तो यहाँ पर भी अभी देखो स्टेबल हो गया, आपकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर भी देखो बेरिलियम के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो आपका बेरिलियम अभी 2 बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप है, बट अब क्या होगा, तो ये दोनों ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा, बिकॉज 2s और 2p ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं होता है, तो हम डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं कर सकते क्लोरीन के साथ। अभी हम देखेंगे सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर है, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, वेरी इजी, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को आप एम्प्टी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर दोगे। तो ये रहेगा ऑलवेज आपका फर्स्ट स्टेप इन एनी हाइब्रिडाइजेशन स्टेप। अभी हम देखेंगे सेकेंड स्टेप। तो आपका सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, तो आपके ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, सॉरी जो आपके ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल थे, उनका हम मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद क्या होगा, न्यू ऑर्बिटल फॉर्म हो गए, वो न्यू ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। और नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड। क्लियर एवरीवन। तो अभी आपके पास क्या हो जाएगा, तो आपके पास 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, और वो दोनों भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप, एनर्जी, सब कुछ सेम रहेगा। क्लियर। तो ये था आपका सेकेंड स्टेप, जहां पर मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। तो ये हो गया आपका 2 स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है अभी आपका कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। सो आप ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे थे, आपका जो लोअर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था, आप उसको क्या कर रहे थे, एक्साइटेड स्टेट में लेके जा रहे थे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अनपेड कर रहे थे, अगर आपके पास क्या था, वैकेंट ऑर्बिटल था, यस और नो। बट यहाँ पर क्या आप कोई भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हो क्या, नहीं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है वो अभी हम देखेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन इज ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम एटम कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब क्या है, तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस हो रही है, मतलब आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर न्यू एटॉमिक और न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे थे, तो वो जो आप मिक्सिंग कर रहे हो एटॉमिक ऑर्बिटल का, वो मिक्सिंग आप किसका करोगे, तो सेम एटम के ऑर्बिटल्स का ही मिक्सिंग कर सकते हो।
सेम एटम के ही एटॉमिक ऑर्बिटल को आप मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना सकते हो। क्लियर एवरीवन? ऐसा नहीं है कि आपने दो अलग एटम ले लिए, वो दोनों भी अलग अलग एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल को आप मिक्स कर रहे हो, सो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पर होगा? तो आपके पास क्या होना चाहिए? सेम एटम के ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग करके हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा। तो ये था आपका फर्स्ट कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली सेम एनर्जी कैन undergo hybridization. 2s and 2p orbital undergo hybridization, but 3s and 2p orbital do not undergo hybridization. अब इसका मतलब क्या है? हम सेम एटम के ऑर्बिटल का तो मिक्सिंग कर रहे, बट वो जो आप एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग कर रहे हो, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी नियरली सेम होनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर आपका एग्जांपल लिया था, बेरिलियम क्लोराइड में आपका 2s और 2p ऑर्बिटल जो है, दोनों भी सेम शेल के ऑर्बिटल्स है ना, दोनों भी कौन से है? 2 और 2, आपका n = 2 है, तो यहाँ पर दोनों भी ऑर्बिटल जो है वो सेम शेल के ऑर्बिटल है। यस और नो? सो आप ये दोनों का एनर्जी कंपैरेटिवली सिमिलर है, तो आप ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स कर सकते हो। बट अगर मैं 2p और 3s को करना चाहूँ तो नहीं कर सकती, बिकॉज 2p में ये अलग शेल का ऑर्बिटल, ये भी अलग शेल का ऑर्बिटल, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2, देखो। तो आप क्या ये दोनों ऑर्बिटल का मिक्सिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्लियर? तो सेकेंड रूल क्या बोल रहा है आपको कि आप वही ऑर्बिटल का मिक्सिंग करोगे जिसकी एनर्जी नियरली सिमिलर है। तो आप 2s और 2p का मिक्सिंग कर सकते हो, बट 3s और 2p ऑर्बिटल का मिक्सिंग नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। क्लियर एवरीवन? तो ये दो ही कंडीशन है आपके हाइब्रिडाइजेशन के। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला हमने कि आप एटॉमिक ऑर्बिटल जो मिक्स कर रहे हो वो सेम एटम के होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन, आपके नियरली सिमिलर एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल को आप मिक्स करोगे। तो ये थे आपके इस कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल। आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 2-3 प्रॉपर्टीज तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है जब मैं आपका हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस एक्सप्लेन कर रही थी, फिर भी देखते क्या है। सो द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज एग्जैक्टली सेम एज द पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। ये तो आप सबको अभी मालूम है कि आपके कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तो आपके जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो गए। यस और नो? देन दे हैव सेम एनर्जी एंड शेप। ये भी आपको मालूम है आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उसका एनर्जी और शेप सब कुछ सेम रहेगा। यस और नो? थर्ड पॉइंट, hybrid orbital are arranged in such a way that there is a minimum repulsion. अब इसका मतलब क्या है? सो अगर आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो गए तो आपके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यस और नो? सो आपके जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ना, वो दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे। जैसे हमने देखो VSEPR थियरी, वेस्पर थियरी में भी देखा था, आपके जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो भी रिपल करते हैं, और कितना रिपल करेंगे? जितना वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट हो। तो सेम वे आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे ना, वो भी एक दूसरे से जमता नहीं, हम ऐसे बोलेंगे, उनकी भी एक दूसरे में आपस में इतना फ्रेंडशिप नहीं है, उनका भी झगड़ा होते रहता है। तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे से जितना दूर जा सके उतना जाएंगे। तो सेम वे आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे, एक दूसरे को आपस में क्लोज में नहीं प्रेजेंट है। अगर आपके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो वो दोनों भी हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को मैक्सिमम सेपरेशन पे प्रेजेंट रहेंगे। तो मिनिमम रिपल्शन मतलब मैक्सिमम सेपरेशन रहेगा उनके बीच में। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगी? मैक्सिमम सेपरेशन।
तो अगर आपके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए ना, सपोज ये मेरे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो वो एक दूसरे से एकदम दूर जाएंगे, तो कितना दूर जाएंगे, तो आपका लीनियर बनेगा। एक दूसरे से वो कितना मैक्सिमम दूर जा सकते, तो लीनियर दूर जा सकते ना। तो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे, कितना दूर जा पाएंगे, तो एक इधर एक इधर। क्लियर? सो वैसे आपके ऑर्बिटल अरेंज हो गए मैक्सिमम सेपरेशन पे। सो ये था आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है अभी द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं ना, उसका शेप एटॉमिक ऑर्बिटल से डिफरेंट है। आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे, उसका शेप हाइब्रिड ऑर्बिटल जो फॉर्म होने वाला है उससे डिफरेंट रहेगा। क्लियर? अब कैसा शेप रहेगा वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो सबको ये क्लियर है कि आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल डिफरेंट इन शेप रहेंगे, जिससे वो एटॉमिक ऑर्बिटल से फॉर्म हो रहे। तो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप और आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप डिफरेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे तो उसका जो शेप है वही आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल में आएगा, नहीं। बट दे बियर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड। इसका मतलब क्या है, उनका शेप भले ही डिफरेंट है बट उनकी जो प्रॉपर्टीज रहेगी वो किससे हो रहा है, आपका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सिंग से हो रहा है ना, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज रहेगी, जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है उसकी जो प्रॉपर्टीज रहेगी वो आपको एटॉमिक ऑर्बिटल की प्रॉपर्टीज की तरह दिखेगा। शेप अलग रहेगा बट आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो प्रॉपर्टीज है वो आपको एटॉमिक ऑर्बिटल की प्रॉपर्टीज की तरह दिखेगा। जैसे कि आपके जो भी पेरेंट्स है, आपको पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज या उनके जो भी आपके गुण रहते हैं वो आप में आते हैं ना, यस और नो, हेरिडिटी है। तो सेम वे आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बन रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग से बन रहा है। तो आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी जो भी प्रॉपर्टी रहेगी वो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। तो आपके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे और दोनों का स्पिन कैसा रहेगा, अपोजिट। जैसे हमने ऑर्बिटल्स में भी देखा था, आपके कोई भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते विथ अपोजिट स्पिन। तो सेम वे आपका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें भी जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनका स्पिन अपोजिट रहेगा। नेक्स्ट है द हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 2 लोब्स। अभी हम यहाँ पर शेप की बात कर रहे हैं, तो आपका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप रहेगा वो कैसे रहेगा, तो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 लोब प्रेजेंट रहेंगे ऑन द 2 साइड ऑफ न्यूक्लियस। वन इज लार्ज एंड अदर इज स्मॉल। अब इसका मतलब क्या है, देखो तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल के शेप की। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा रहेगा, तो आपका सेंटर में न्यूक्लियस, एक साइड पे लार्ज लोब और सेकेंड साइड पे स्मॉल लोब। तो ये रहेगा आपका शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अभी आपको लग रहा होगा आपका ये पी ऑर्बिटल जैसा है, नहीं, पी ऑर्बिटल में कैसा होता है, सो न्यूक्लियस और यहाँ पर एक, यहाँ पर भी, ये दोनों लोब सिमिलर साइज के होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल में वैसा नहीं है, तो आप दोनों सेम नहीं बोल सकते। हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा रहेगा, तो आपका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के ऊपर लार्ज और एक नीचे की तरफ स्मॉल लोब प्रेजेंट रहेगा। क्लियर एवरीवन? पी ऑर्बिटल जैसा नहीं है, तो वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि इसका शेप पी ऑर्बिटल जैसा है, नहीं। क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया अबाउट शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल।
नेक्स्ट है द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल आर स्ट्रॉन्गर देन द फॉर्म्ड बाय प्योर ऑर्बिटल। अब इसका मतलब क्या है? अगर आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा ना तो आपका स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से। अगर आपके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते तो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, बट अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपका जब हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। सो बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब ऐसा क्यों? तो अभी मैंने आपको शेप बताया बराबर। हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा था? तो एक लार्ज लोब और एक स्मॉल लोब। तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस लोब शुड इज मैक्सिमम, यस और नो? बिकॉज ये तो स्मॉल लोब है, ये बड़ा लोब है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका साइज भी बहुत स्मॉल है, तो आपके जो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है वो भी मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो पाता है। सो जब आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप जो है वो तो डंबल जैसा ही है, बट एक वन लोब इज लार्जर, वन लोब इज स्मॉल लोब। तो यहाँ पर होने की इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, एज वेल एज साइज भी बहुत छोटा है, और इसकी वजह से आपका ज्यादा ओवरलैपिंग हो सकता है ऑर्बिटल्स का। और जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उतना स्ट्रॉन्ग वो बॉन्ड फॉर्म होगा, जो कि हम वीवीटी में भी स्टडी किए थे कि आपका जितना मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा उतना स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर भी आपका मैक्सिमम ओवरलैपिंग पॉसिबल है ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उसी की वजह से आपका स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये थे आपके प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। सेकंड, शेप और एनर्जी वो हाइब्रिड ऑर्बिटल का सिमिलर रहेगा। थर्ड, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम सेपरेशन पे प्रेजेंट रहेंगे। देन आपका जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से डिफरेंट है, ना कि सेम, बट उनकी प्रॉपर्टीज आपको एटॉमिक ऑर्बिटल जैसा शो होगा। देन हमने देखा आपके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे विथ अपोजिट स्पिन, और शेप के बारे में देखा, और आपका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्म होगा वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड रहेगा। तो ये थे आपके प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। तो यहाँ पर अभी हम ये चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं आपका 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एक है sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर देखो नेम से आपको समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या है। सो फर्स्ट अगर हम बात करें sp3 की, सो यहाँ पर है आपका sp3। अब इसका मतलब क्या है? तो आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हुए हैं और आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, यस और नो? तो यहाँ पर जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए ना वो कौन से थे? तो आपका यहाँ पर एक ही एस है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1। तो आपका 1 एस ऑर्बिटल, आपका एक एस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ है, आई मीन टू से मिक्सिंग हुआ है, और यहाँ पर पी के ऊपर क्या है? 3, मतलब आपके 3 पी ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ है। sp3 का मतलब क्या होता है? जो आपके ऑर्बिटल मिक्स हो रहे थे, तो वो मिक्सिंग में कौन कौन से ऑर्बिटल थे? तो आपका एक ऑर्बिटल कौन सा था? s, और 3 ऑर्बिटल कौन सा था? p। अब ये कैसे होता है वो हम विथ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। बस मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बता रही हूँ कि इसका मतलब क्या है, नेम से आप कैसे पहचानोगे। तो यहाँ पर sp3 का मतलब क्या होगा? आपका एक s ऑर्बिटल मिक्स होगा, 3 p ऑर्बिटल मिक्स हो गए। क्लियर? ये हो गया आपका sp3। अब है आपका sp2। फिर sp2 में क्या होगा?
आपको एक ही s दिख रहा है, तो आपका 1 s ऑर्बिटल, p के ऊपर क्या है 2, मतलब यहाँ पर कितने ऑर्बिटल मिक्स हो गए p के 2, आपके 2 p ऑर्बिटल मिक्स हो गए। क्लियर? तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा आपका, एक s ऑर्बिटल का और 2 p ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा। नेक्स्ट है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। sp का मतलब क्या, दोनों भी 1 है। इट मीन्स व्हाट, आपका यहाँ पर 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल मिक्स होगा। क्लियर? तो आप ये ऐसे नेम से याद रखोगे। तो जब आपके s और p ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा तो आपके 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। कौन कौन से? sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हम विथ एग्जांपल हर एक का हाइब्रिडाइजेशन स्टडी करेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेंगे sp3 का, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। सो फर्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो एज आई सेड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है वो अभी आप ऑलरेडी आपको मालूम है। सो sp3 का मतलब होगा आपका एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्स हो गए। बराबर? मिक्स होने के बाद कितने ऑर्बिटल बनेंगे? तो जितने ऑर्बिटल मिक्स हो गए। तो यहाँ पर मुझे बताओ टोटल कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं? तो यहाँ पर देखो आपके 3 p ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं और एक s ऑर्बिटल मिक्स हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज 4, यस और नो? 3 p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, तो आपके टोटल 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे। तो यहाँ पर आपके कितने ऑर्बिटल, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो गए? सो आपके यहाँ पर टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो गए। इतना सबको क्लियर है? सो आपका जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल मिक्स करेंगे। इट मीन्स व्हाट, इन टोटालिटी आपके 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे। तो आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे कितने बनेंगे? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल का नेम क्या होगा? तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल का नेम होगा 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर? बिकॉज यहाँ पर एक s और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ है। यहाँ पर देखो विथ एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिया है। s ऑर्बिटल एक लिया है बिकॉज s का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। तो यहाँ पर देखो एक मेरा s ऑर्बिटल है और ये मेरे 3 p ऑर्बिटल है, px, py, pz, बिकॉज p का शेप कैसा होता है? डम्बल। तो ये मेरे 3 p ऑर्बिटल। अभी ये तीनों ने क्या किया? मिक्सिंग। बराबर? मिक्सिंग करने के बाद कितने ऑर्बिटल बनेंगे? टोटल 4 ऑर्बिटल। तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब ये हाइब्रिडाइजेशन का नेम क्या होगा? तो ये हाइब्रिडाइजेशन का नेम होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज यहाँ पर आपका एक s और 3 p ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ है और आपके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो गए। अब हमने ये भी देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल में कि आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं वो कभी भी पास में नहीं रहेंगे, वो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे। तो आपके ये चारों भी हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे। तो आपकी जो ज्योमेट्री है एक दूसरे को सेपरेट होने के बाद देखो 4 ऑर्बिटल आपके ऐसे प्रेजेंट रहेंगे, एक ऊपर की तरफ और 3 नीचे की तरफ। और यहाँ पर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना रहेगा? 109.5। और ये जो ज्योमेट्री है उसको हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो जब भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो गए और वो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे रहेंगे? तो कितना बॉन्ड एंगल बना रहे? 109.5 डिग्री। और जो ज्योमेट्री रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर है सबको? ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये तो मैंने सिर्फ आपको
sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा वो बताया। अभी हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कैसे होगा। सो नेक्स्ट इज योर CH4 मॉलिक्यूल। यहाँ पर आपका जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। अब कैसे वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो सेंटर एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो फर्स्ट हम लिखेंगे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑफ कार्बन। सबको मालूम है अभी कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर इज 6। सो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p2। सो ये आपका 1s 2s एंड 2p बराबर। अगर नहीं समझ में आता है तो पहले ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। तो ये हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप फिल कर दो। सो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। यस और नो। अब क्या होगा आपका एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो आपका जो वैलेंस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो। तो आपका जो 2s ऑर्बिटल है वो आपका वैलेंस शेल का ऑर्बिटल है, लास्ट शेल का ऑर्बिटल है। तो आप क्या करोगे उसका जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है वो यहाँ पर आपका जो 2p ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल है वहां पर चला जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो अभी कैसे होगा आपका ये 1s 2s और 2p। सो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में अभी एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन आपका प्रमोट हो रहा है 2p ऑर्बिटल में। और अभी 2p में ये और ये इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो इधर आ गया। सो अभी आपके पास देखो कितने हाइब्रिड कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल यहाँ पर फॉर्म हुए। तो आप देखोगे आपके पास यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 4 ऐसे ऑर्बिटल है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आपके पास यहाँ पर टोटल कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है 4। अब क्या होगा इनका मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। यस और नो। मिक्सिंग और रिकास्टिंग कौन कौन से ऑर्बिटल का हो रहा है एक s ऑर्बिटल का और 3 p ऑर्बिटल का। तो यहाँ पर आपके टोटल 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आप बनाओगे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो वो बना दो अभी। तो ये आपका 1s में तो एज इट इज इलेक्ट्रॉन रहेंगे और आपके जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो अभी हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गए आपके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का नेम क्या होगा तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यस और नो। क्यों sp3 वो भी अभी आप सबको मालूम है बिकॉज यहाँ पर जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए कौन से एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ है इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यहाँ पर हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो ये हो गए आपके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब हमें ये भी मालूम है अगर आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो आपके जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते वो आप एक दूसरे से इतना 109 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। सो यहाँ पर देखो अभी ये मेरे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए कार्बन के। यस और नो। अब यहाँ पर CH4 है मतलब क्या एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है। यस और नो। और आपके पास कार्बन के टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर क्या होगा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s1।
यस और नो, मतलब आपका जो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल वो भी हाफ फील्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है मतलब वो कंप्लीटली फील्ड। यहाँ पर आपका 1s ऑर्बिटल कैसा है हाइड्रोजन का, हाफ फील्ड है, तो यहाँ पर अभी ओवरलैपिंग कैसे होगा। सो ये देखो आपके 4 हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के। अब ये चारों भी हाइब्रिड ऑर्बिटल देखो हाइड्रोजन से ओवरलैप करेंगे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, दूसरा कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये आपका सेकेंड हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपका कार्बन का थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपके कार्बन नंबर 4 का हाइब्रिड ऑर्बिटल, सॉरी कार्बन का 4th हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये आपका हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। तो यहाँ पर देखो ये कौन सा ऑर्बिटल है 1s, ये कौन सा ऑर्बिटल है आपका sp3, ये कौन सा ऑर्बिटल है कार्बन का sp3, ये हाइड्रोजन का 1s, ये वाला कार्बन का sp3, ये आपका 1s, ये sp3, यहाँ पर ये s ऑर्बिटल। तो यहाँ पर अभी ये दोनों के बीच में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रहा है, ये आपका कार्बन का, ये आपका हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो कौन सा ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पर आपका sp3 और s ओवरलैपिंग है ना। कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, sp3 s ओवरलैप, और यहाँ पर क्या फॉर्म होगा सिग्मा बॉन्ड, और कितना ओवरलैपिंग हो रहा है 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपका टोटल 4 sp3s ओवरलैपिंग हो रहा है, और यहाँ पर टोटल 4 CH बॉन्ड फॉर्म होगा, यस और नो, कार्बन हाइड्रोजन 4 CH बॉन्ड फॉर्म होगा ना, मतलब टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। क्लियर एवरीवन, इजी है। हमने क्या किया, तो ये जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल थे उनको अरेंज कर दिया, ऐसे ये ज्योमेट्री पॉसिबल है हमें मालूम है। अब हमने क्या किया, ये चारों भी हाइब्रिड ऑर्बिटल को हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप कर दिया। हाइड्रोजन का कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, तो यहाँ पर देखो 1s का शेप कौन सा होता है स्फीयर, इसीलिए हमने हाइड्रोजन में स्फीयर ड्रॉ किया है, बिकॉज 1s का शेप कैसा होता है स्फीयर। अब ये हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन से ओवरलैप कर लेंगे ऐसे, और आपका जो ओवरलैपिंग है उसको हम क्या बोलेंगे sp3s ओवरलैपिंग। क्लियर एवरीवन, इजी है। तो क्लियर सबको sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे होता है, और यहाँ पर विथ एग्जांपल हमने देखा CH4 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो नेक्स्ट है आपका sp2, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया sp2 का मतलब क्या होगा। सो यहाँ पर आपका एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिक्स हो गए, यस और नो। तो टोटल यहाँ पर कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं 3 ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा। तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल बनेंगे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और ये तीनों भी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो फॉर्म होगा उसका नेम क्या होगा, तो इसका नेम होगा sp2। sp2 क्यों, बिकॉज एक s और 2 p हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 आपके p एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा, मिक्सिंग होगा, और इसीलिए ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे उसको हम क्या बोलेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पर देखो आपको एग्जांपल के साथ दिखेगा। सो ये मेरा एक हो गया s ऑर्बिटल, ये है मेरा 2px 2py एंड 2pz ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल में 3 ओरिएंटेशन होते हैं ना, px py pz। अब यहाँ पर कितना मिक्सिंग होने वाला है, सिर्फ s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल का। तो यहाँ पर देखो आपका 2s 2px और 2py, ये 3 ऑर्बिटल ही आपस में मिक्स हो रहे हैं। आपका जो ये pz ऑर्बिटल है वो एज इट इज प्रेजेंट है, ये मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सिर्फ आपका 2s 2px और 2py, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल ही मिक्स हो गए। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, बट ऑब्वियस बात है 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे sp2। तो यहाँ पर देखो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये एक और आपका ये एक, तो 1 2 3।
तो आपके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर फॉर्म होगा। और यहाँ पर भी सेम, आपका तीनों भी हाइब्रिड ऑर्बिटल मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पर देखो आपका एंगल 120 का प्रेजेंट होगा तीनों भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में। और जो आपका ये pz ऑर्बिटल है वो एज इट इज प्रेजेंट रहेगा, बिकॉज वो तो मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनचेंज्ड 2pz ऑर्बिटल, या तो हम इसको प्योर pz ऑर्बिटल भी बोलेंगे, बिकॉज वो मिक्सिंग नहीं कर रहा है। तो ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे। सो यहाँ पर है आपका C2H4 मॉलिक्यूल, दैट इज योर इथीन मॉलिक्यूल। सो यहाँ पर हमारा है इथीन मॉलिक्यूल, जिसमें आपके कार्बन जो है वो आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। अब कैसे वो देखते हैं, उससे पहले आप क्या करो, आपको इथीन मॉलिक्यूल का मालूम है ना स्ट्रक्चर, वो पहले आप ड्रॉ कर लो साइड में, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सो इथीन मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, C2H4 है ना, तो यहाँ पर आपके पास 2 कार्बन है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से, दूसरा कार्बन भी 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। अभी यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 बॉन्ड ही बन रहे, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड, यस और नो। सो ये हो गया आपका इथीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। अभी हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने CH4 मॉलिक्यूल में किया था, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सो पहले हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, जैसे यहाँ पर था सेम वे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहेगा, 1s2 2s2 2p2, कार्बन की ही हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर आपका 1s 2s एंड 2p, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 2s में भी 2 और 2p में भी 2। अब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। तो आप क्या करोगे, जो आपका 2s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर दे दोगे, तो आपका एक्साइटेड स्टेट फॉर्म होगा। तो अभी आप एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। तो आपका 1s का तो एज इट इज, अब 2s में से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है, 2p में, तो आप ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दोगे, तो यहाँ पर अभी एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, और यहाँ पर 2p में 1 2, ये दोनों तो एज इट इज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। तो अब यहाँ पर आपके पास टोटल कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो 1 2 3 4, यस और नो। बट यहाँ पर हमें मालूम है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हम बात कर रहे हैं, sp2 की। तो यहाँ पर आप कौन से ऑर्बिटल को मिक्स करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल में भी बताया था, जब ये बता रही थी कि आपका सिर्फ s px एंड py ये 3 ऑर्बिटल ही मिक्स हो गए, आपका जो pz ऑर्बिटल है वो मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका ये एक s ऑर्बिटल और आपके ये दोनों p ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा। आपका जो ये pz ऑर्बिटल है वो मिक्स नहीं होगा, अभी ये 3 ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा। सो मिक्सिंग होने के बाद क्या फॉर्म होगा, सो आपका 1s तो एज इट इज रहेगा। अभी आपके कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3, क्योंकि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। सो ये आपके 1 2 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीनों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन, यस और नो। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, sp2। और आपका ये जो pz ऑर्बिटल है, 2pz ऑर्बिटल, वो आपका एज इट इज रहेगा, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये आप क्या बोलोगे, प्योर 2pz ऑर्बिटल। तो ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये तो हमने जो लिखा है वो एक कार्बन के लिए लिखा है, बट आपके इथीन में कितने कार्बन है, टोटल 2 कार्बन है, यस और नो। तो सेम ये हाइब्रिडाइजेशन आपका सेकेंड कार्बन का भी रहेगा, यस और नो। अभी हम देखते हैं यहाँ पर ओवरलैपिंग कैसे होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पर आपके पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है एक कार्बन के,
तीन, एक कार्बन के आपके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो सेम आपके सेकेंड कार्बन पे के पास भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे। तो ये देखो, ये मेरा एक कार्बन, ये मेरा सेकेंड कार्बन, ठीक है। तो अभी ये कार्बन के टोटल मेरे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पर देखो, ये आपका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल 1, ये आपका सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये आपका थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये हो गए आपके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक कार्बन का। सेम आपका सेकेंड कार्बन का भी रहेगा। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करती हूँ, अगर यहाँ से क्लियर नहीं होगा तो ये आपका एक कार्बन, ये एक कार्बन के पास ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपका सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये आपका थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। इतना क्लियर। सेम आपका सेकेंड कार्बन के पास भी रहेगा, तो वो भी ड्रॉ कर लो। तो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपका सेकेंड, और ये आपका थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास प्योर pz ऑर्बिटल भी है, जो परपेंडिकुलर होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल को। तो आप अभी ये pz ऑर्बिटल भी आपको बनाना पड़ेगा। सो आपका ये एक pz ऑर्बिटल हो गया, ये वाले कार्बन का। pz का शेप आप डंबल की तरह बनाओगे, छोटा बड़ा लोब नहीं बनाना है। सेम आपके ये कार्बन के पास भी रहेगा pz ऑर्बिटल, तो ये आपका pz ऑर्बिटल हो गया। ये sp2 ऑर्बिटल है, ये भी आपका sp2 है, ये भी आपका sp2 ऑर्बिटल। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पर आपको नेम लिख रही हूँ। और ये दोनों कौन से थे आपके? pz ऑर्बिटल। तो ये मेरा pz ऑर्बिटल है, यस और नो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप करेंगे। अब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। मतलब क्या, हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा? 1s ऑर्बिटल। 1s का शेप कैसा होता है? स्फीयर। अभी यहाँ पर देखो, एक कार्बन कितने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है? 2 हाइड्रोजन से। यहाँ पर आपके पास एक कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। फिर आपका ये जो सेकेंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो भी आपके एक हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप होगा। तो ये हो गया आपका एक कार्बन का। सेम आप अभी सेकेंड कार्बन के लिए भी करोगे। अभी सेकेंड कार्बन में भी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना है, तो यहाँ पर भी सेम होगा। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, ये वाला ऑर्बिटल भी हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। अब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यस और नो? हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। आपके हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी देखो एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, pz में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो ये हो गया। अभी यहाँ पर क्या होगा, आपका ओवरलैपिंग होगा। अभी देखो कौन कौन सा ओवरलैपिंग यहाँ पर होगा। तो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। यहाँ पर देखो, फिर आपका ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर कौन सी ओवरलैपिंग हुआ है? sp2s। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। अभी ये साइड भी सेम, ये आपका sp2, ये आपका 1s, ये आपका sp2 1s, तो ये भी सेम ओवरलैपिंग है। इसको भी हम क्या बोलेंगे? sp2s ओवरलैपिंग। ठीक है। नेक्स्ट अभी देखो, यहाँ पर भी sp2, यहाँ पर sp2, ये एक कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया और ये कार्बन का भी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया। अभी ये दोनों के बीच में भी ओवरलैपिंग होगा, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में भी ओवरलैपिंग हो रहा है। कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल? sp2 क्योंकि यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन के बीच में भी बॉन्ड है ना, तो इसीलिए हमने ये दोनों ऑर्बिटल को भी ओवरलैप किया। अब आपका कौन सा ऑर्बिटल बच गया? तो दोनों का ये pz ऑर्बिटल बच गया ना। अब क्या होगा, ये pz ऑर्बिटल का भी ओवरलैपिंग होगा। यहाँ पर देखो, ये pz ऑर्बिटल भी आपका ओवरलैप करेगा। और आपको ये भी मालूम है, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो आपका ऑलवेज जो फर्स्ट बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? सिग्मा, और जो सेकंड बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? पाई बॉन्ड, यस और नो?
तो आपका जो ये sp2 ओवरलैपिंग हो रहा है दो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में कार्बन के, वहां पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड। और ये जो p ओवरलैपिंग हो रहा है, आपके जो pz ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं वो लेटरली ओवरलैप कर रहे हैं, जो कि मैंने लास्ट पार्ट में भी आपको देखो बताया था पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो आपके जब pz ऑर्बिटल लेटरली ओवरलैप करते हैं, साइडवेज से ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पर वैसे ही हो रहा है। तो यहाँ पर p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, p और कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका, पाई बॉन्ड। यहाँ पर sp2s ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर भी sp2s ओवरलैपिंग से आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर इतने टाइप का ओवरलैपिंग हो रहा है और आपका इथिन मॉलिक्यूल में जो कार्बन है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर एवरीवन। तो ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन इथिन मॉलिक्यूल।